Hello everyone, this is Pooja and welcome to HP Studies. I hope you all are doing great. चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम में, आप सब जानते हैं। और सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप एक दिन में 2 दिन में पढ़ के उसको कवर नहीं कर सकते हैं। अगर आप 1-2 दिन में पढ़ के जाएंगे तो आप क्वेश्चन को गलत टिक करके आ जाएंगे, क्योंकि इसमें इतनी सारी थ्योरीज हैं, इसमें इतने सारे कंसेप्ट हैं जिसके ऑप्शंस में अगर उसने ध्यान से नहीं पढ़ा है बच्चे ने, अगर उस टॉपिक्स को, उन थ्योरीज को, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स इसमें किए गए हैं, बहुत सारी रिसर्च इसमें की गई है, बहुत सारे मेथड्स इसमें रहते हैं। तो आप एक हफ्ते में सीडीपी को नहीं पढ़ सकते। इसके लिए आपको कम से कम 1 से 2 महीने की ज़रूरत इसमें रहती है, जिसमें आप टॉपिक बाय टॉपिक भी अगर हम इसको कवर करेंगे तो हमें 2 महीने आराम से लग जाएंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको किसी भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां पर आपको सीडीपी का सिलेबस रहता है। और एक जो इम्पॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आज से हमारा एक न्यू सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम टॉपिक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यानी अगर मैं वाइगोस्की की बात करूँ तो वाइगोस्की में आपके प्रीवियस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो वो नई सीरीज आपके साथ स्टार्ट हो रही है। उसके साथ साथ हमारा जो एक बजे लाइव सेशन रहता है, जिसमें हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जिसमें आपके मिसलेनियस टॉपिक्स रहते हैं, तो मिक्स करके टॉपिक्स को हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो टॉपिक पे आते हैं। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको सीडीपी के लिए पढ़ने हैं, चाहे आप एचपी टीजीटी कमीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, DSSB की कर रहे हैं, केबीएस की कर रहे हैं। तो ये जो कुछ एक टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना जरूरी है जब भी आप पेपर देने जाएंगे और जहां पर भी सीडीपी पूछी जाएगी, तो ये वाले टॉपिक्स जो हैं वहां से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो सीडीपी का जो फर्स्ट टॉपिक आपका रहता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात हम उसमें करते हैं कि किस तरह से बच्चे की ग्रोथ होती है, किन फैक्ट कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, डेवलपमेंट किस तरह से होती है, कौन सी स्टेजेस हैं जो डेवलपमेंट में रहती हैं, कौन कौन सी स्टेजेस डेवलपमेंट की हैं, तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। डोमेन्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के कुछ एक 12 से 14 प्रिंसिपल्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें आपका हर एक एग्जाम में आपसे 1 से 2 क्वेश्चन आपके प्रिंसिपल से पूछे ही जाएंगे। तो प्रिंसिपल्स के क्वेश्चंस को भी हम डिटेल में कवर करेंगे। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, की हेरिडिटी और इन्वायरमेंट कैसे इन्फ्लुएंस करता है किसी की चाइल्ड के डेवलपमेंट में, तो हेरिडिटी कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इन्वायरमेंट कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये वाला जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सोशलाइजेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि हम पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से, पेयर के पर्सपेक्टिव से और टीचर के पर्सपेक्टिव से, तो इन तीनों के पर्सपेक्टिव से हम इन चीजों को पढ़ेंगे, पेरेंट्स, पेयर और टीचर्स के पर्सपेक्टिव से। तो सोशलाइजेशन किस तरह से बच्चे का होता है, इन्वायरमेंट में किस तरह से होता है, फैमिली में किस तरह से होता है, तो वो सब कुछ हम इसमें कवर करेंगे। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय जीन पियाजे, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं जहां पे आपकी सीडीपी पूछी जाती है, पियाजे से आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है। पियाजे की जो 4 स्टेजेस हैं उनसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। पियाजे ने जो कंसेप्ट्स दिए हैं, स्कीमा, जिसमें आपकी बाकी मैचुरेशन आ गया, अडेप्टेशन, एसिमिलेशन, इक्विलिब्रियम, तो ये सब कंसेप्ट्स आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी रहते हैं। सोशियो कल्चरल थ्योरी बाय लेव बाइगोस्की ने 3 चीजों पे फोकस किया है, सोसाइटी पे, कल्चर पे एंड लैंग्वेज पे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वाइगोस्की के जो टॉपिक है, जो उन्होंने सोशियो कल्चरल थ्योरी की बात की है उसके पर्सपेक्टिव से। थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, लॉरेंस कॉलबर्ग ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, जो डेलिमा उन्होंने एक प्रदर्शित किया था बच्चों के आगे, तो उसकी आपको पढ़ना पड़ेगा। कॉलबर्ग की थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, जिसमें उन्होंने कुछ लेवल्स दिए थे, 3 लेवल्स दिए थे, उनको 6 स्टेजेस में डिवाइड किया था। तो ये कॉलबर्ग की थ्योरी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। साथ में आपकी सोशल लर्निंग थ्योरी बाय अल्बर्ट बेंडूरा की थ्योरी का एक और नाम ऑब्जर्वेशन कहा जाता है, मॉडलिंग कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये बाकी अल्बर्ट बेंडूरा की थ्योरीज के और बाकी इस नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है।
कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी, बेंजामिन ब्लूम ने जो अपनी 3 तरह की कॉग्निटिव डोमेन बताई है, जिसमें उन्होंने कहा है कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो 3 तरह की डोमेन्स की बात किसने की है? ब्लूम ने की है। तो ये कुछ एक थ्योरीज है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, तो ये भी आपको ध्यान से पढ़नी है। कुछ और टॉपिक्स जो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, कुछ एक थ्योरीज हैं, जैसे ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी आपकी हो गई, बीएफ स्किनर ने जो दी है, जिसमें उन्होंने रैट और पिजन पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये वाली पावलव ने जो डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का नाम दिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर, थॉर्नडाइक ने जो बच्चे की वो कहते हैं कि बच्चे ट्रायल के साथ एरर करके जब ट्रायल करते हैं तो उस तरह से वो बच्चे अपनी जो मिस्टेक्स करते हैं उससे वो सीखते हैं। इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग कोहलर ने दिया है, जिसने चिंपैंजी पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये वाली थ्योरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जो मैंने प्याजे, वाइगोस्की, कोहलर, ब्लूम की थ्योरी, उसके बाद ये स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक एंड कोहलर, ये इंपॉर्टेंट। मोटिवेशन एंड लर्निंग से पेडागोजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से क्वेश्चन फॉर्मेट किए जाते हैं। इस तरह की सिचुएशन आएगी तो आप बच्चे को कैसे हैंडल करेंगे, तो ये पेडागोजी का क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है जी। कंस्ट्रक्ट ऑफ, अब आईक्यू से, इंटेलिजेंस से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस आईक्यू का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किस तरह से आप अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन आपको दे देंगे, सिचुएशन दे देंगे, तो आपको अप्लाई करके उसका आईक्यू निकालना है। तो ये भी आपको पूछ लेंगे। यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, अल्फ्रेड बिना ने यूनिफैक्टर थ्योरी को वन फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। टू फैक्टर थ्योरी आपने पढ़ लेनी, जिसमें आप एस फैक्टर पढ़ते हैं और आप जी फैक्टर पढ़ते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ट्राइआइटिक थ्योरी से आपका जो टीजीटी आर्ट्स का पेपर हुआ था 2020 में, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ट्राइआइटिक थ्योरी के बारे में भी आपने पढ़ना है। मीन्स ये नहीं है कि क्वेश्चन अगर उससे पूछा गया था तो इस बार भी वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपने सभी थ्योरीज को 1 बाय 1 उसके नोट्स बनाने हैं, और जिस तरह से हम आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे आपने उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो ट्राइआइटिक थ्योरी होगी जो दी है आपकी स्टर्नबर्ग ने, और ये आपकी स्पेयरमैन ने दी है आपकी टू फैक्टर थ्योरी, जिसमें हम स्पेसिफिक फैक्टर और जर्नल फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं। मल्टी फैक्टर थ्योरी बाय ईएल थॉर्नडाइक ने मल्टी फैक्टर थ्योरी दी है, जिसमें उन्होंने मल्टीपल फैक्टर्स आपके दिए हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस बाय हार्वर्ड गार्डनर, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जिसमें उन्होंने डिफरेंट तरह की इंटेलिजेंस दी थी हार्वर्ड गार्डनर ने, कि बच्चे के जो इंटरेस्ट है उस हिसाब से उन्होंने उनके लर्निंग पाथ्स को डिवाइड किया था कि बच्चे ये लर्निंग पाथ को चूज कर सकते हैं। कुछ एक इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे लैंग्वेज एंड थॉट से। लैंग्वेज एंड थॉट में आपके क्वेश्चन आ जाएंगे पेडागोजी से रिलेटेड। ठीक है जी, पेडागोजी में आपके इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइको एनालिसिस थ्योरी बाय सिगमंड फ्रॉइड, वेरी इंपॉर्टेंट। एरिक्सन की डेवलपमेंट थ्योरी, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी एरिक्सन ने दी है, जिन्होंने 8 तरह की स्टेजेस दी हैं। मोटिवेशनल लर्निंग मैंने आपको जिस तरह से पहले बताया, मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड, जिसमें उन्होंने इस तरह की हायरार्की दी है, 5 लोअर टू हायर उन्होंने डिवाइड किया है। फिजियोलॉजिकल नीड्स आ गई, सेफ्टी नीड्स आ गई, लव एंड बिलोंगिंगनेस होगी, सेफ्टी एस्टीम नीड्स आ गई, और लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो आपकी रहती है। मैस्लो के हायरार्की। मोटिवेशन और लर्निंग मैंने आपको पहले बता दिया गया है कि बच्चे के मोटिवेशन, बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे। फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, कर्ट लेविन की, और हल की रीइंफोर्समेंट थ्योरी। लर्निंग डिसेबिलिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लर्निंग डिसेबिलिटी आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन में आ जाएगी। ठीक है जी, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन में आपका लर्निंग डिसऑर्डर में, डिसऑर्डर से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि लर्निंग डिसऑर्डर, अगर कोई बच्चा है जिसमें डिसऑर्डर रहते हैं, इम्पेयरमेंट रहती है, डिसेबिलिटीज रहती हैं, हैंडीकैप्ड है, तो किसी भी तरह की सिचुएशन है, आप कह सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में आपके डिप्राइव्ड सेक्शन से डिफरेंट जो समूह वंचित वर्ग होते हैं वहां से आपके क्वेश्चन पूछ लेंगे, आपके सिचुएशन देके कि अगर इस तरह का बच्चा अगर आपकी क्लास में रहता है तो आप उसको किस तरह से टैकल करेंगे, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देके, सबको एक साथ क्लास में बिठा के। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके इसमें पूछे जाएंगे। लर्निंग डिसेबिलिटी की मैं आपके साथ बात कर रही थी, तो कुछ एक लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, जैसे आपकी डिसलेक्सिया होगी, डिस्ग्राफिया होगी, डिस्कैल्कुलिया होगी, अमीजिया होगी, एडीएचडी होगी। तो इस तरह की डिसेबिलिटीज से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो ये जिस तरह से आपकी
डिसलेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, डिस्कैलकुलिया हो गया। तो इस तरह के आपको, अमनेजिया हो गया, ADHD हो गया। तो इस तरह के कई और ऐसी डिसेबिलिटीज रहती हैं, बट मेनली ये 4-5 तरह की डिसेबिलिटीज आपकी इसमें रहती है जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जहां से आपके पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपकी राइट टू एजुकेशन आपने पढ़ना है, जो आपका 2009 में शिक्षा का अधिकार था, उसमें क्या कहा गया था, बच्चों की किस तरह की मतलब क्या करिकुलम तैयार किया गया था, किस तरह की चीजें बच्चों के लिए रखी गई थी। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये बिलीव करता था कि मतलब बर्डन फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, ये जो ज्यादा भारी बैग नहीं होना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस रहता है। NEP 2020 पढ़नी है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट। 1986 भी आपको पढ़नी है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1992 में जब इसको रिवाइज किया गया था वो भी आपने पढ़ना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका फादर्स रिलेटेड टू साइकोलॉजी। साइकोलॉजी से रिलेटेड कौन कौन से फादर्स हैं, लाइक फादर ऑफ साइकोलॉजी किसको कहा जाता है, विलियम वुंथ को कहा जाता है। मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर किसको कहा जाता है, इस तरह से आपके इंडिया में साइकोलॉजी के फादर किसको कहा जाता है। इस तरह के कुछ एक टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, जिसमें आपके 15 से 20 क्वेश्चंस बन जाते हैं। हर एक थ्योरी के आपको फादर को पढ़ना है, लाइक जीन पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है, सोशियो कल्चरल थ्योरी किसने दी है, एरिक्सन ने साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके इसमें आ जाएंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी रहता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपके किस आधार से होंगे। डिसएडवांटेज सेक्शन के जो बच्चे होंगे, लर्निंग डिसेबिलिटीज के आधार पे बच्चे होंगे, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जिस भी तरह से आएंगे, हेरिडिटी फैक्टर इफेक्ट करेगा, इन्वायरमेंटल फैक्टर इफेक्ट करेगा, तो ये सब चीजें आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आ जाएंगी। मेथड्स पढ़ने हैं आपके, ऑब्जर्वेशन हो गया, ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया, इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है जी। उसके बाद आपके केस स्टडी, कुछ एक इस तरह के बहुत सारे आपके हो जाएंगे। इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो आपका फर्स्ट वो हो जाता है ना, सबसे पहला और सबसे पुराना जो मेथड है वो है हमारा ओल्डेस्ट, आप इसको कह सकते हैं। ओल्डेस्ट में आपका आ जाएगा इंट्रोस्पेक्शन मेथड। उसके बाद क्लिनिकल मेथड आपका इसमें आ जाएगा। बहुत सारे आप कह सकते हैं हिस्टोरिकल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये सब मेथड्स जो हैं वो आपके आ जाएंगे मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी में। क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट क्वेश्चन आपसे क्रिएटिविटी पे पूछा गया था, जो आपका 2020 में पेपर हुआ था HPTGT कमीशन का, तो उसमें क्रिएटिविटी से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। पेडागोजिकल क्वेश्चंस काफी पूछे गए थे, मोटिवेशन, लैंग्वेज, थॉट, यहाँ से आपके क्वेश्चन जो हैं वो काफी सारे पूछे गए थे। तो इस तरह के ये टॉपिक्स जो हैं वो आपके CDP में इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो आपको 1 by 1 पढ़ने हैं, क्योंकि ये ज्यादा लंबा टाइम मतलब रखते हैं, क्योंकि एक दिन में अगर आप एक टॉपिक ही कवर कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो आप कवर नहीं कर सके। अगर 2-2 3-3 थ्योरीज पढ़ेंगे तो कंफ्यूज होंगे। इनको रिवाइज करने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। एक बार नोट्स बना लीजिए, मल्टीपल टाइम इनको रिवाइज कीजिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, आप जो MCQs रहते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कीजिए कि किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं पहले, और हमें आगे इस तरह से पेपर पढ़ने हैं। तो साइकोलॉजी अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो मतलब मैं ये मानती हूँ कि आप अगर 20 क्वेश्चंस भी आ रहे तो 20 आउट ऑफ 20 आप इजीली ले सकते हैं, अगर आपने साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ ली है। क्योंकि साइकोलॉजी अगर आप एक बार कर लोगे तो आपके मार्क्स कहीं पे भी कट नहीं होंगे, क्योंकि इसके फिक्स थ्योरीज हैं। चेंजेस जो हैं वो आपके सिलेबस के हिसाब से बहुत कम रहते हैं। तो आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से कर लीजिए। NEP कर लीजिए 2020, 1988 वाली, 86 वाली आप कर सकते हैं। उसके बाद NCF 2005 कर लीजिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट कर लीजिए, तो ये वाले टॉपिक्स आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद लर्निंग जो डिसेबिलिटीज हैं वहां से क्वेश्चन, डिसऑर्डर से इम्पेयरमेंट, हैंडिक, इंक्लूसिव एजुकेशन को कवर कीजिए। और पेडागोजी में इस तरह से पढ़ सकते हैं कि बच्चा अगर क्लास में फेल हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, टीचर्स को कौन से मेथड्स यूज करने चाहिए, ये सब चीजें जो हैं वो आपकी पेडागोजी में आ जाएंगे। हम 1 by 1 सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो ये था हमारा जो इम्पोर्टेंट सेशन था आज का। आप सभी इनको नोट डाउन कर सकते हैं जहाँ पे आप इसके नोट्स बना रहे हैं, और 1 by 1 आप इनको रिवाइज कीजिए।
एक सेशन खत्म करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के असिस्टेंट मैनेजर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज तैयार हो चुकी है। टोटल 10 टेस्ट आपके इसमें रहेंगे जो आपको 499 में मिलेंगे और 10 टेस्ट के साथ आप एचपीजीके की नोट्स भी ले सकते हैं जो आपको 799 में मिलेंगे। 27 अक्टूबर से आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। आप जल्दी से जाके निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां से आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, आप इस पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारा एचपी जेबीटी कमीशन का सेकंड ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। इस बैच में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में पढ़ाया जाएगा। वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, पीडीएफ नोट्स रहेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहेंगे और लाइव डाउट सेशन रहेगा। सो जल्दी से जाके आप निम्बस करियर ऐप पे जाके इसको अवेल कर सकते हैं। एचपी टीजीटी कमीशन का नॉन मेडिकल का और आर्ट्स के दोनों के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पे जाके आपको ये बैच मिल जाएगा और आप अपनी तैयारी अच्छे से रखिए। सो ये था सेशन। सो ऑल द बेस्ट, सभी अच्छे से तैयारी कीजिए और अब मिलेंगे हम आपको 1 बजे वाली क्लास में। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।